एंटोनी लुवाइज़ एक केमिस्ट था, उसको क्यों सज़ाए मौत दी गई? आज आप इस वीडियो में इस चीज़ को लाजमी देखेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है और आज हम शुरू करने जा रहे हैं दी 100 बुक का चैप्टर नंबर 20, जो कि हम एक सीरीज़ से पढ़ते आ रहे हैं। इस चैप्टर में एंटोनी लुवाइज़ एक केमिस्ट के बारे में लिखा गया है और उसकी सारी बायोडाटा लिखा गया है। मगर मेरा राइटर से सवाल ये है कि आपकी बुक का टाइटल है मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन इन हिस्ट्री, तो क्या ये मोस्ट इन्फ्लुएंसिंग पर्सन है हिस्ट्री में? अगर आप अब इस तरफ आ जाएंगे साइंटिस्ट की तरफ, तो क्या जाबर बिन हयान फादर ऑफ केमिस्ट्री नहीं है? क्या सिर्फ एंटोनी लुवाइज़ ही फादर ऑफ केमिस्ट्री है? अगर आपने इन चीज़ों पे आना है, फिर तो बहुत से साइंटिस्ट हिस्ट्री में मौजूद हैं, फिर उनकी एक अलग से बुक बनाएं, या फिर इससे पहले जाबर बिन हयान को भी लेके आएँ जिसने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी, जिसकी वजह से एंटोनी लुवाइज़ को आप मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर कहते हैं। बहरहाल ये नाइंसाफ़ी मुझे नहीं पसंद। या तो राइटर बुखलाहट का शिकार है, या राइटर बिल्कुल फेयर होके न्यूट्रल होके की रैंकिंग नहीं की। इसने ज़रूर कुछ ना कुछ इसमें फसाद की बात की है कि मुस्लिम साइंटिस्ट का कहीं ज़िक्र नहीं और बाकी सब साइंटिस्ट का इसने ज़िक्र किया है। अब ये आपके सामने ही है। जाबर बिन हयान को जाके खोलें, जो कि एंटोनी लुवाइज़ से तकरीबन 1000 साल पहले आया था, जिसने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी, जिसने ऑर्गेनिक कंपाउंड को केमिस्ट्री में यूज़ किया, जिसने सल्फ़र और मरकरी की थ्योरी दी और एक इनकलाब बर्पा किया केमिस्ट्री की फील्ड में। उसका तो इसने कहीं नाम नहीं लिखा और एंटोनी लुवाइज़ का नाम लिख दिया। बहरहाल मुझे इस नाम से कोई फ़र्क नहीं है कि क्यों लिखा, मगर ये इसने नाइंसाफ़ी की है माइकल हार्ट ने। इसको पहले अगर साइंटिस्ट की बेस पे आना था, दुनिया को बताना था, तो फिर और भी बहुत से साइंटिस्ट मौजूद हैं जो कि मुसलमान हैं। राइटर को यही मसला है कि मुसलमान साइंटिस्ट को आगे नहीं लाना, और मेरा भी मकसद ये है कि मुसलमान साइंटिस्ट को आगे लाना है, इनको पीछे लेके जाना है। बहरहाल राइटर और मैं इस टाइम मुकाबले पे हैं, मैंने नहीं छोड़ना। इस बुक के बाद मुझे उम्मीद है कि मैं भी एक लिस्ट बनाऊंगा मोस्ट 100 पर्सन्स इन्फ्लुएंसिंग ऑन द वर्ल्ड, और मैं भी इन लोगों को जिसने राइटर लिखा है नॉन मुस्लिम को मैं भी नहीं लिखूंगा। जिस तरह राइटर ने न्यूट्रल होकर काम नहीं किया, मैंने भी न्यूट्रल होकर काम नहीं करना। जी आए जी, चलें। बहरहाल जो अभी राइटर ने लिखा है 100 चैप्टर, तो हमने 100 चैप्टर तो मैंने आपको पूरे सुनाने ही सुनाने हैं। राइटर की पोल खोलनी ही खोलनी है, क्योंकि मुस्लिम दुनिया सिर्फ पहला चैप्टर पढ़कर खुश होकर मुतमिन होकर बैठ जाती है। पहले चैप्टर के लिए आप मेरी वीडियो देखें कि पहला चैप्टर कौन सा था। अब उसके बाद मुस्लिम दुनिया को नहीं पता चल रहा कि इसने आगे क्या मोनोपोली खेली है, क्या साजिशी अंसर डाला है कि जिसकी वजह से मुसलमानों को लगता है कि सारी साइंस की दुनिया में सिर्फ गैर मुसलमानों ने ही तरक्की की है, मुसलमानों की कोई रोल नहीं है। जबकि मुसलमानों को खुद पढ़ना चाहिए कि उनके साइंटिस्ट ने बहुत अहम किरदार अदा किया है। जाबर बिन हयान इज़ द फादर ऑफ केमिस्ट्री, नॉट एंटोनी लुवाइज़। इन्होंने क्या किया, इन्होंने दो कैटेगरीज कर ली कि जाबर बिन हयान अर्लियर केमिस्ट्री का था फादर ऑफ केमिस्ट्री, और ये मॉडर्न केमिस्ट्री का फादर ऑफ केमिस्ट्री। यानी कि अगर एक शहर बड़ा होता जाए तो ये क्या करते हैं, ओल्ड सिटी और न्यू सिटी में डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि ये ओल्ड सिटी से जेलस हो रहे होते हैं कि हम ओल्ड सिटी में क्यों आ रहे हैं, इसको अलग करो। ठीक है, हाँ, आपके मुख्तलिफ शहरों में इस तरह का रोल हुआ होगा कि ओल्ड सिटी की जेलसी की वजह से उसको अलग करके न्यू सिटी बना लेते हैं, नाम उन्हें वही चाहिए होता है। अब इन्हें फादर ऑफ केमिस्ट्री जाबर बिन हयान आंखों में खटकता था राइटर को, उसने उसको अर्लियर कर दिया और इसको अपने केमिस्ट को लाकर इसको मॉडर्न कर दिया। इसको फादर ऑफ केमिस्ट्री का ही लक़ब चाहिए था, मगर ये जो मर्ज़ी करता जे
जो बुनियाद रखता है उसी का ही नाम चलता है। जाबर बिन हयान ने केमिस्ट्री की बुनियाद रखी है, फादर ऑफ केमिस्ट्री उन्हें कहा जाता है, उसी का ही नाम चलना है। ये आप चाहे मॉडर्न लगाएं, इसके बाद मोस्ट मॉडर्न लगाएं, फिर आगे मॉडर्न के लफ्ज़ आप बढ़ाते जाएं, मगर ये काम नहीं चलना। जी चलें शुरू करते हैं। एंटोनी लुवाइजे ने क्या किया? नहीं, इसने कुछ अच्छे काम भी किए हैं। हम बात करते हैं एंटोनी लुवाइजे, क्योंकि मुझे एंटोनी लुवाइजे से इख्तलाफ नहीं, मुझे राइटर से इख्तलाफ है जिसने गलत दर्जा बंदी की है। आज एंटोनी लुवाइजे के बारे में पढ़ते हैं। ये एक फ्रेंच साइंटिस्ट था। ये 1743 में पेरिस में पैदा हुआ। इसने केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की। सबसे पहले गलत कंसेप्ट था कि सिर्फ हवा और पानी ही बुनियादी चीज़ है और कुछ भी नहीं है। इसने बताया नहीं, पानी भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना है और हवा भी मुख्तलिफ चीज़ों का मरकब है, जिस तरह के ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। बहरहाल उस टाइम ये भी थ्योरी आ चुकी थी मुख्तलिफ केमिस्ट की तरफ से कि इसमें हाइड्रोजन और हीलियम और दूसरी गैसेस भी मौजूद हैं। बहरहाल इसने भी उसी थ्योरी को एक्सेप्ट किया और मॉडिफाई किया। इसने जो बेसिक 2 काम किए हैं जिसकी वजह से इसका केमिस्ट्री में एक अहम रोल है। सबसे पहले तो ये तस्वर किया जाता था कि फ्लोजस्टन नामी एक केमिकल है जो कि जलने में मदद देता है, यानी कि किसी चीज़ को जलाएं तो अगर उसमें फ्लोजस्टन नामी केमिकल होगा तो वो चीज़ जलेगी। और कुछ चीज़ों में इतना ज़्यादा फ्लोजस्टन केमिकल होता है कि वो आगे भी उसको ट्रांसफ़र करते हैं, जिसकी वजह से ये आग फैल जाती है। ठीक है, फ्लोजस्टन केमिकल, और उसको ये तस्वराती केमिकल था, कोई इसकी हकीकत नहीं थी कि हकीकत में किसी ने देखा हो, बनाया हो, नहीं, सोचा जाता था। इसने कहा नहीं, ये आप बिल्कुल गलत थ्योरी दी है। ये बेसिकली ऑक्सीजन की वजह से, ऑक्सीजन की मौजूदगी की वजह से चीज़ जलती है। अगर कोई जलने वाली चीज़ को आप ऑक्सीजन ज़्यादा मकदार में देंगे वो ज़्यादा जलेगी, अगर आप उसकी ऑक्सीजन बंद कर देंगे वो जलना बंद हो जाएगी। ये इसने एक अच्छी और बेहतरीन थ्योरी दी है। इसने 1789 में अपनी बुक भी लिखी, एलिमेंट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसने जो दूसरा अहम और मेन काम किया, इसने नोमेनक्लेचर को मुतारफ़ करवाया इन केमिस्ट्री में कि भी ये होता क्या है नोमेनक्लेचर। ये मैं थोड़ा सा आपको बताता चलूँ ताकि आपके नॉलेज में कुछ इजाफा हो। कुछ चीज़ों के नाम इंटरनेशनल तौर पर रख दिए जाते हैं ताकि दुनिया का कोई भी साइंटिस्ट किसी भी कोने में बैठा उस नाम को पढ़े तो उसको वो चीज़ का पता चल जाए कि ये किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। क्योंकि हर दुनिया के तकरीबन हर मुल्क की लैंग्वेज डिफरेंट है, सबकी सोच डिफरेंट है। कोई किसी चीज़ को किसी नाम से पुकारता है, कोई किसी चीज़ को किसी नाम से पुकारता है। यानी कि अगर हम इस तरह पे आए, इस बात पे आए, तो साइंटिस्ट को बहुत ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखना पड़ेंगी कि हर ज़ुबान में हर चीज़ को क्या कहा जाता है। इसलिए उन्होंने एक ही लैंग्वेज इख्तियार की। कोई भी फील्ड हो, मेडिकल की फील्ड हो, केमिस्ट्री की फील्ड हो, केमिस्ट्री में आईयूपैक सिस्टम चलता है, उन्होंने कहा कि हम एक बेसिक नाम देंगे, उस बेसिक नाम को पूरी दुनिया में सब साइंटिस्ट सिर्फ जानेंगे, आम बंदा उन नाम को नहीं जान सकता। सिर्फ साइंटिस्ट के लिए वो लैंग्वेज बनाई गई है ताकि पूरी दुनिया में साइंटिस्ट जहाँ भी बैठे हों उसको देखें। मैं इसमें आपको कुछ मज़ीद बताना चाहता हूँ कि इसमें नोमेनक्लेचर सिस्टम में 4 बुक्स हैं, ब्लू बुक, रेड बुक, ग्रीन बुक, गोल्ड बुक। ब्लू और रेड बुक जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस के रूल्स हैं कि इनको आपने किस तरह नोमेनक्लेचर में लिखना है। ग्रीन बुक जो है उसमें सिंबल्स आपने उनको किस तरह के सिंबल्स देने हैं। ग्रीन बुक में उस तरह की चीज़ें लिखी हैं। रेड बुक और ब्लू बुक में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक को किस तरह नाम देना है। गोल्ड बुक, चौथी है गोल्ड बुक, जिसमें सारी टेक्निकल टर्म्स लिखी हैं कि आपने इस नोमेनक्लेचर को किस तरह टेक्निकली तौर पर देखना है और कौन कौन सी कंडीशंस हैं। ठीक है, यानी कि मैंने आपको थोड़ा सा नोमेनक्लेचर का भी बता दिया है कि इसमें 4 बुक्स हैं और किस तरह किसी चीज़ को नाम देना है। तीसरी चीज़ जो
एंटोनी लुवाइजे ने की है, उसने ये बताया है कि जो मास है जो कन्वर्ट होकर दूसरी चीज़ में चला जाता है, उसका दोनों का वेट बराबर रहता है। मिसाल के अगर कोई चीज़ है वो जल के राख हो गई है तो आपकी नज़र में राख का वज़न कम हो गया है, मगर नहीं, वो कहता है कि जो उस जली हुई चीज़ के है उसके आपने सारी चीज़ों को कंट्रोल में रखना है, उनको कहीं जाने नहीं देना। जो भी गैस और जो भी चीज़ें उससे खारिज हो रही हैं वो उसको कंट्रोल में रख कर जब आप उसको वज़न करेंगे तो दोनों का वज़न बराबर होगा। ठीक है, ये इसने 3 बेसिक्स पॉइंट दिए थे और केमिस्ट्री में एक अच्छा रेवोल्यूशन आया है। इस चीज़ का मैं इनकार नहीं करता। जिस बंदे ने अच्छे काम किए हैं मैंने उसकी अच्छाई ही बतानी है। मुझे एंटोनी लुवाइजे से कोई गिला शिकवा नहीं है। मुझे गिला शिकवा है राइटर से। अगर राइटर ने साइंटिस्ट की बेस पर इस बुक को लिखना है तो फिर आगे साइंटिस्ट पे लिखे, और बहुत से इससे बेहतर साइंटिस्ट पीछे मौजूद हैं, हिस्ट्री खोल के तो देखे। मगर राइटर बिल्कुल न्यूट्रल होके नहीं चल रहा। बहरहाल राइटर को न्यूट्रल होकर चलना चाहिए। ये बुक दोबारा वापस अनपब्लिश करे और इस पर दोबारा वर्किंग करे, दोबारा पब्लिश करे अगर न्यूट्रल होकर चलना चाहता है। एंटोनी लुवाइजे को सज़ाए मौत हुई थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। आखिर एंटोनी लुवाइजे को सज़ाए मौत क्यों हुई? एंटोनी लुवाइजे असल में एक फर्म में उसने पैसा इन्वेस्ट किया हुआ था। ज़ाहिर उसका मेंबर था। पैसा इन्वेस्ट करने वाला उसका इन्वेस्टर उसका टीम पार्टनर होता है, मेंबर होता है। तो उस फर्म टैक्स कलेक्शन फर्म थी। वो सारे टैक्स आवाम से इकट्ठा करती थी और गवर्नमेंट को देती थी। अब उस फर्म ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया, सारा पैसा खा के निकल गई। अब नई हुकूमत आई वो परेशान कि इस फर्म ने क्या किया है। उन्होंने 28 के 28 मेंबर्स को गिरफ़्तार किया उस फर्म के, जिसमें एंटोनी लुवाइजे भी था, गिरफ़्तार किया। तो उसके बाद जज ने उन सब को सज़ाए मौत दे दी। अब इसकी बेगम ने, एंटोनी लुवाइजे की बेगम ने थोड़ी अक्लमंदी की और जज को लेटर लिखा कि भी इसकी बहुत ज़्यादा खिदमात हैं साइंस में, प्लीज़ इसको सज़ाए मौत ना दी जाए। मगर जज के रिमार्क्स उस वक्त के आप सुन लें, और आज भी वही होते हैं। उसने कहा हमें रिमार्क्स उस टाइम ये थे कि हमें किसी भी जीनियस की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल उसको सज़ाए मौत दे दी गई। और बाद में लिखने वाले एक अच्छे राइटर ने, एक अच्छे केमिस्ट ने यह भी लिखा कि ऐसे सर सदियों बाद पैदा होते हैं, बार बार पैदा नहीं होते, इसलिए इन लोगों की हमें कदर कर लेनी चाहिए, इनको इस तरह की सज़ाएं नहीं देनी चाहिए। हाँ, उसकी सज़ा को मॉडिफाई कर देते, उम्र कैद में कर देते। बहरहाल आपने इस वीडियो में एंटोनी लुवाइजे की भी सारी हिस्ट्री को सुना और उसके बाद राइटर के भी कारनामे को देखा कि उसने किस तरह ये गलत काम किया है। मुझे उम्मीद है कि आपको काफ़ी मालूमात मिली होगी। प्लीज़ इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को आगे लाजमी शेयर करें। जी बहुत शुक्रिया।